मुझे याद है पिछली सरकार में मुझे 4 बार यहाँ आने का मौका मिला और बाढ़ जैसी हालात होती थी और इतने बुरे हालात थे कि एक नहीं दोनों फसलें किसान की मारी जाती थी। और अब 160 करोड़ की लागत से सरकार ने पाइपलाइन यहां से घग्गर ड्रेन तक खेतों के पानी की निकासी हो, ये व्यवस्था बनाई। और उसका लाभ किसको मिला? तो अमरजीत के खेत को तो नहीं मिला। मिला तो मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके के पिल्लू खेड़ा से ले लूं और आगे मुंडाल तक के इस पूरे इलाके के गांव जितने पड़ते हैं बीच में, सबके एक एक नागरिक को फायदा मिला। और ऐसी भी हालत देखिए, थोड़ी फालतू बारिश हो जाती तो घरों में भी पानी चढ़ जाता था। ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। हम आज भी 9,000 करोड़ के सड़कों के काम प्रदेश में करवा रहे हैं, 4,000 करोड़ के और हम कर दें। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा, कई बदलाव हमने किए, उसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी। मैंने एक मुहिम शुरू करी थी कि किसान के खाते में पैसे भेजेंगे। 1 साल तक मेरे खिलाफ खूब आए 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 आए, फिर आ गया किसान आंदोलन, जो सबसे बड़ा पापी मैं ही। एक मुकदमा दर्ज हुआ किसी पे, इसलिए क्योंकि बैठे थे थारी सोच वाले वहां। मगर आज उठा के देखो, जीरी बेच के आए हो इस बार, 2 दिन में पीछे आए, खाते में नहीं आए। नहीं तो कितने गेड़े मारा करते थे आड़ती के, 2 महीने तक गेड़े मारते थे। आज 2 दिन में टड़ंग कर दे। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि किसान की सोच का व्यक्ति राज में बैठा है। आज फसल खराब हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, मोबाइल से पटवारी के मोबाइल पे मैसेज जाता है कि गिरदावरी करके चला जाए, क्षतिपूर्ति। और पहले क्या व्यवस्था थी? सरकार आदेश निकालेगी, फिर पटवारी जी आएंगे, फिर रिपोर्ट के लिए भी पीछे पीछे आंटते घूमो। और फिर हुड्डा साहब कितने रुपए दिया करते थे? 5 रुपया, 6 रुपया, 2.5 रुपया, उचाना में तो 2-2 रुपये भी दे रखे। आज 15,000 मिलते हैं किले के, नहीं मिलते। इसलिए है क्योंकि आपकी राज्य में हिस्सेदारी। और मैं तो इतना जरूर बोल सकता हूं कि इन 4.5 सालों में, 4.25 सालों में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें काम ना किया। पहले जैसा वाला राज नहीं है कि जुलाना पाकिस्तान में था और मैं हिंदुस्तान में। कलोई हिंदुस्तान में था, जुलाना पाकिस्तान में था, अंतर नहीं था। ये हाईवे भी मैंने ही पूरा करवाया है आके। नहीं तो जैसे रोहतक से चलते थे और बॉर्डर आता था जुलाना का, ऐसे सड़क टूटी आ जाती थी जैसे दूसरे विदेश आ गया। आज दिल्ली से चल लो और नरवाना क्रॉस करके पंजाब में घुस जाओ, एक समान है नहीं है सड़क। और अब तो जुलाना वाले किस्मत वाले हैं, एक हाईवे नहीं था पहले, अब तो 152 जुलाना में से, जम्मू कटड़ा जुलाना में से, 352 जुलाना में से, रोहतक जींद जुलाना में से, और तो और एक और बता दियो, चौटाला से पानीपत नया हाईवे निकलेगा, वो भी जुलाना में से। जैसे राजधानी में काम होया करते थे वैसे जुलाना में हुए। अमरजीत भोला दिखता है नहीं, बात पूरी करेगा। मेरे से भी वादा कराए बैठे, कहते जिस दिन ऊपर चले, ऊपर वाली शपथ ले ली तो मेरी आप वाली करा देंगे। काम कराने का तरीका है। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि यूं ही साथ आपका मिलता रहेगा तो अपने इस क्षेत्र का विकास, प्रगति में कोई कमी हम भी नहीं आने देंगे। इसको और बढ़ाने का काम करें। 25 सदस्य अगर एक बूथ पर मजबूत बना दोगे, जो नारे लगाने वाले होंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। मगर वो ताकत देगा कौन? ये सोचो मैं और अमरजीत एक एक वर्कर तक, एक एक घर तक पहुंच जाएंगे, मुमकिन नहीं है 1 साल में भी।
मगर वर्कर घूमने लग गया, पार्टी के करे कार्यों का प्रचार करने लग गया, तो फिर यह विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको रोकनिया भी कोई नहीं। पिछली बार से भी दुगने मार्जिन से जीतेंगे जुलाना विधानसभा की सीट। जनवरी के अंदर खेत कल्याण योजना का दूसरा भाग लाएंगे, जिसमें 25 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा में नए बनाने का काम करेंगे, और उसके अंदर कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा ढाणियों की कनेक्टिविटी को और बेटर बनाने का काम करेंगे।